जैसे ही लड़की ने दरवाजा बंद किया, कमरे की नंबर प्लेट बदल गई। जो पहले 6 था अब बन चुका था 9। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक डिलीवरी बॉय आया और 9 नंबर समझकर एक पार्सल दरवाजे पर छोड़कर चला गया। सिया हैरान थी, उसने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। फिर भी उसने बॉक्स खोला और जैसे ही देखा उसमें क्या है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बॉक्स के अंदर रखे थे पूरे 10 करोड़ रुपए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर जाए या खुश हो जाए, लेकिन उसकी परेशानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में दरवाजे पर 2 खतरनाक चेहरे खड़े थे। एक ने पूछा, यहाँ कोई पार्सल आया है क्या? सिया कांपते हुए बोली, नहीं। दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। उससे लगा शायद खतरा टल गया। उसने झटपट नोटों को एक प्लास्टिक बैग में भरकर अलमारी के ऊपर फेंक दिया, मगर राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वही दोनों गुंडे कुछ ही देर में लौटे। इस बार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। एक ने बिना कुछ बोले सिया को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, पैसे कहाँ हैं? सिया चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ने गुंडों को शक दिला दिया। उन्होंने पूरा कमरा छान मारना शुरू कर दिया। तभी अलमारी के ऊपर रखा पैसों से भरा बैग नीचे गिर गया। पैसों को देखकर उनमें से एक गुंडे की आंखें चमक उठी। उसने लालच में आकर अपने ही साथी को गोली मार दी। अब उसकी नजर सिया पर थी। वो अब उसे भी खत्म करना चाहता था ताकि सारा पैसा अकेले हड़प सके, लेकिन सिया ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने बेड के पास से चाकू उठाया और पूरी ताकत से उसके पेट में घोंप दिया। अब वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर तभी उसे ध्यान आया कमरे में 2 लाशें हैं। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी नजर गई कि बाहर नंबर प्लेट अब भी 9 दिखा रही है। उसे अब समझ आया कि पैसा गलती से इसी वजह से यहाँ पहुंचा। उसने फौरन प्लेट को वापस बदलकर 6 नंबर किया और कमरे के अंदर चली गई। अब उसने सबसे पहले चाकू धोया, खून साफ किया, एक लाश को अलमारी में और दूसरी को लोहे की पेटी में ठूंस दिया। फिर उसने पैसों को गिना और करोड़ों रुपए टॉयलेट के टैंक में छिपा दिया। अब उसे देश छोड़ना था। उसने एक एजेंट को फोन किया, लेकिन जिसे वो मामूली एजेंट समझ रही थी, असल में वही था इन पैसों का असली मालिक। अपने मम्मी पापा के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो।